जरनिश की जिंदगी आम लड़कियों जैसी थी। सादगी, हया और मेहनत उसकी पहचान थी। वो एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, जहां सब उसे पसंद करते थे। हर रोज वो कुच्ची सड़क के किनारे चलती, रास्ते में बच्चों से मुस्कुरा कर सलाम लेती और कुनवे पर रुककर पानी पीती थी। उसके लंबे सुनहरी बाल हमेशा चुटिया में बंधे होते और दुपट्टा सर पर सलीके से जमाया होता। मगर पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब सा एहसास होने लगा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके कदमों के निशानों पर कदम रख रहा हो। वो बार बार मुड़कर देखती, मगर सड़क हमेशा सुनसान होती। आज का दिन उसके लिए बहुत भारी था। स्कूल में प्रिंसिपल ने उसे डांट दिया था, क्योंकि कुछ बच्चे उसकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। जर्निश ने पूरी मेहनत की थी, मगर प्रिंसिपल की बातों ने उसका दिल भारी कर दिया था। वह थकी हुई थी, मन में कई विचार घूम रहे थे और वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। जब स्कूल की छुट्टी हुई और वह बाहर निकली, तो सामने एक आदमी साइकिल लिए खड़ा था। अचानक उसकी साइकिल से एक थैला नीचे गिर गया, जिससे सब्जियां और कुछ दूसरी चीजें जमीन पर फैल गईं। बेटी, अगर मुमकिन हो तो मेरी मदद कर दो। मेरी कमर में दर्द है और ये चीजें उठाने में मुश्किल हो रही हैं, आदमी ने दर्द भरी आवाज में कहा। जर्निश का दिल चाहा कि वह सीधे घर चली जाए। वह पहले ही परेशान थी और थकान से चूर थी, लेकिन उसकी फितरत में रहमदिली थी। एक पल की हिचक के बाद उसने सिर हिलाया और आगे बढ़कर सब्जियां और गिरी हुई चीजें उठाने लगी। आदमी मुस्कुराया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। जर्निश ने कुछ नहीं कहा और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी। शाम को जब वह मां के साथ खाना बना रही थी, तब उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहले उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, उसका दिल बेचैन होने लगा। वह खिड़की के पास आई और बाहर झांका। वहां कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन उसके दिल में अनजाना डर बैठ गया था। उस रात जब वह सोई, तो उसे एक डरावना सपना आया। वह खुद को किसी सुनसान जगह पर देखती, जहां धुंध थी और अजीब सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। अचानक पीछे से एक साया उसके करीब आया। वह हिलना चाहती थी, मगर जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। फिर वही आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे बच नहीं सकती जर्निश। वह हड़बड़ाकर जाग उठी, पसीने से भीगी हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फौरन वुजू किया और नमाज पढ़ने लगी। अगले दिन स्कूल में बच्चों का व्यवहार बदला हुआ था। जैसे ही वह क्लास में दाखिल हुई, बच्चों ने कहा, मिस, हमने आज का सबक पहले ही पूरा कर लिया। जर्निश हैरान रह गई। यह कैसे हो सकता था? जो बच्चे हमेशा नखरे करते थे, वे आज पूरी तरह आज्ञाकारी कैसे हो गए? वापसी पर जब वह उसी रास्ते से गुजर रही थी, तो उसने फिर वही आदमी देखा, जिसकी साइकिल गिरी थी, मगर आज उसका चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। जर्निश ने नजरें फेर लीं और तेजी से चलने लगी। रात होते ही फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार और भी डरावना था। वही साया, वही आवाज। जर्निश, तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। वह चीख कर जाग उठी, मगर इस बार कमरे में कुछ और भी था। वही साया जो सपने में था, हकीकत में उसके कमरे के कोने में खड़ा था। जर्निश के हलक से आवाज तक ना निकल सकी। उसने अपना दुपट्टा कसकर पकड़ा और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके होंठों से अल्फाज निकले, वह साया पीछे हटने लगा और फिर धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। जर्निश, हमें अफसोस है, लेकिन अब आप यहां नहीं पढ़ा सकती। जर्निश के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन क्यों? मैंने क्या गलती की? प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि आपके आसपास कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। बच्चों और स्कूल पर असर पड़ रहा है। माता पिता भी शिकायत कर रहे हैं। हमें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। जर्निश की आंखों में आंसू आ गए। ये सब क्या हो रहा है? मगर कोई जवाब नहीं था, बस एक खामोश फैसला और एक अनजाना खौफ जो उसके पीछे लगा था। शाम को उसकी मां ने बताया कि रिश्ते के लिए एक परिवार आ रहा है। जर्निश ने हिचकिचाते हुए पूछा, कौन लोग हैं? जब वह तैयार होकर कमरे में आई, तो यह देखकर हैरान रह गई कि यह वही आदमी था जो उसकी मां और बहन के साथ बैठा था। मां ने बताया, लड़के का नाम नौफल है। वह कल ही आया था, याद है? जर्निश का दिल धक से रह गया। वही आदमी जिसकी साइकिल गिरी थी,
जिसकी आंखें अजीब थीं, जो कल रात उसके कमरे में आया था। झनिश ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं रहेगी। उसने वुजू किया, नफल पढ़े और खुद को मजबूत किया। जब नौफल सामने आया, वह सीधी उसके पास जा खड़ी हुई। तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों हो? नौफल मुस्कुराया, मगर इस बार उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। उसके आसपास काला धुआं लिपटने लगा। मैं वो हूं जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी मदद का बदला मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाकर दूंगा। झर्निश ने डरने के बजाय आगे कदम बढ़ाया, दुपट्टे को कसकर थामा। फफिर्रू इलल्लाहि इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। नौफल की चीख निकली, जैसे उसे जलती आग में डाल दिया गया हो। वह पीछे हटने लगा। उसके जिस्म पर काले निशान पड़ने लगे। झर्निश ने आयतुल कुर्सी पढ़ना जारी रखा और धुआं और भी गहरा हो गया। चंद लम्हों बाद नौफल का वजूद खत्म हो चुका था। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। झर्निश ने दरवाजा खोला तो प्रिंसिपल खड़े थे। झर्निश, स्कूल को आपकी जरूरत है। बच्चों के माता पिता ने माफी मांग ली है। सब कुछ ठीक हो गया है। झर्निश ने आसमान की ओर देखा। अल्लाह ने उसे हर आजमाइश से निकाल दिया था। उसे यकीन हो गया कि ईमान ही सबसे बड़ी ताकत है, और जब तक वह अपने रब पर भरोसा रखेगी, कोई साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भी ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।